बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि अदलिया को इंसाफ देने के लिए और आइन पर अमल करवाने के लिए इस दफ़ा पब्लिक की सपोर्ट की ज़रूरत होगी, ख़ासतौर पे वकला की सपोर्ट की ज़रूरत होगी। वो इसलिए कि पीडीएम की जो जमातें इस वक्त आइन पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ करना चाह रही हैं, जो जमातें इस वक्त अदलिया को तकसीम करना चाह रही हैं, उनको एस्टेब्लिशमेंट की मदद हासिल है। और जब सियासी जमातों को एस्टेब्लिशमेंट की मदद हासिल हो तो वो इदारों को भी दबाती हैं, मुखालिफिन को भी दबाती हैं, इंसानी हुकूक की पामाली भी कर सकती हैं। उस वक्त ताकत उनके साथ होती है। बहरहाल अवाम को और वकला को अपना रोल प्ले करना पड़ेगा। सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये नहीं कर पाएगी। वकला और सिविल सोसाइटी खड़े हो गए हैं। सबसे पहली जो बड़ी खबर है वो ये है कि एक गोल मेज कॉन्फ्रेंस शुरू करने का फैसला किया गया है। ये जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस है इसको बुलवाया गया है और ये होगी 15 तारीख को। इसका अनाउंसमेंट कर दिया गया है। इसमें एतजाज एहसन साहब ने जो अनाउंसमेंट किया, उन्होंने वकला को पुरअमन एहतजाज की कॉल भी दी है और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ नारे अब आप लोगों को दिए जा रहे हैं, उनके बैनर्स और पोस्टर्स आप बनाकर लाएं। हम मुल्क बचाने निकले हैं, आओ हमारे साथ चलो, चीफ तेरे जानसार बेशुमार बेशुमार, नजरिया जरूरत नामंजूर। तफसीलात के मुताबिक जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस है ये 15 अप्रैल को लाहौर में मुनक्कद की जाएगी। लतीफ खोसा साहब इसकी क़यादत करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उनको अपने लॉयर विंग की सदारत से हटा दिया है और एतजाज एहसन और ख्वाजा तारिक रहीम अहम तरीन गोल मेज कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेंगे। यानी ये तीन इंपॉर्टेंट लोग हैं वकला रहनुमा जो हमेशा से बड़े मुतहर्रिक रहे हैं। इन्होंने वकला की बहुत सारी तहरीकें चलाई हैं। एतजाज एहसन साहब का एक बड़ा कलीदी और मेन किरदार था उस वक्त जब 2009 में, यानी 2007 से 2009 तक जो वकला तहरीक चली है उसमें एतजाज एहसन का बड़ा अहम रोल था। और अब दोबारा एतजाज एहसन मैदान में उतरे हैं। किसी को आइडिया नहीं था कि 14 साल बाद दोबारा उनको अदलिया की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बहरहाल गोल मेज कॉन्फ्रेंस में मुल्क के सफ़े अव्वल के आईनी और कानूनी माहिरीन शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस में मुकन्ना और पार्लियामेंट की अदलिया के खिलाफ यलगार का जायजा लिया जाएगा। आईनी और कानूनी माहिरीन रियासती सतह पर आइन से इनहराफ की कोशिशों का तजजिया करेंगे। इसके अलावा कॉन्फ्रेंस में दस्तूर और कानून की दुरुस्त ताबीरात से मुताल्लिक तजजिया किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ सरकारी वसाइल से यलगार के असरात पर तजजिया किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुफस्सल एलामिये से आइंदा के लाया अमल का भी ऐलान किया जाएगा। यानी अगर ये वकला रहनुमा वहां पर यह तय कर लेते हैं गोल मेज कॉन्फ्रेंस में कि अब वकला की एक तहरीक चलेगी, तो वकला की जो तमाम बार्स हैं वो इसके साथ इकट्ठी हो सकती हैं और इकट्ठी होने के बाद वकला की एक तहरीक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हक में शुरू हो सकती है। लेकिन इससे पहले ही एतजाज एहसन साहब ने वकला को पुरअमन एहतजाज के लिए 11 बजे की कॉल दे दी है और उन्होंने कहा कि पुरअमन तरीके से वकला अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना शुरू करें। एक और बड़ी डेवलपमेंट है वो भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन ये बहुत जरूरी है। देखें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट पीडीएम की जमातें, पाकिस्तान का 95% मीडिया और बहुत सारे माफियाज वो एक पेज पर हैं कि आईने पाकिस्तान अगर कहता भी है कि इलेक्शन करवाने हैं तो इलेक्शन नहीं करवाने, क्योंकि जिनको रिजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में निकाला गया है वो अगर वापस आ जाते हैं तो मकसद फौत हो जाएगा और वापस आने के बाद लोग सवालात भी पूछेंगे तो मुश्किलात पैदा हो जाएंगी। डील करने की कोशिश की गई इमरान खान साहब से, तो उन्होंने कुछ चीजों के ऊपर तो उन्होंने कहा कि जो मेरे साथ जाती तौर पे हुआ उसको तो मैं माफ कर दूंगा, लेकिन जो कुछ इस मुल्क के अंदर किया गया रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद उसको तो माफ नहीं किया जा सकता। उनका एक और मौक़िफ़ है कि जिन्होंने इस मुल्क में चोरी, जिन्होंने इस मुल्क में डाके डाले, जिन्होंने करप्शन की, उनको मैं माफ नहीं कर सकता। तो यही तो सबसे बड़े मसाइल है। चीफ जस्टिस और